हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी सेल बाय रुचि मैम। आज हम बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, कभी डायरेक्ट आ जाते हैं तो कभी घुमा फिरा के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसलिए आप मेरे साथ एंड तक बने रहिए ताकि आपको अगर कोई भी ट्विस्टेड क्वेश्चन आए, घुमा फिरा के आए, तो आप उसे भी इजीली अटेम्प्ट कर सकें। तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो कि क्लास 12th का बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है और साथ में नीट के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बायोटेक्नोलॉजी में आपने देखा होगा कि हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हम डीएनए के साथ प्लेइंग कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है तो वो इंटेलिजेंस के साथ प्लेइंग कर रही है। तो इसी तरह से जो बायोलॉजी है ह्यूमन की, उसमें जो डीएनए है उसका कोर मटेरियल, उसके साथ जो हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के कुछ एडिशंस करते हैं और उसे चेंज कर देते हैं, तो वो आपका बायोटेक्नोलॉजी में आता है। तो अगर हमें उसके लिए डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, हमें डीएनए के बैंड्स चाहिए, डीएनए को सेपरेट करना रहेगा। तो यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम यही करते हैं, हम डीएनए के छोटे छोटे पीसेस होते हैं उनको हम उनके साइज के बेस पे अलग करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का अगर आपके एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाए कि भाई जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रिंसिपल क्या है, तो जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसका प्रिंसिपल, ये एक लैब टेक्निक है, हमें ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है। यानी कि ये लेबोरेटरी में परफॉर्म की जाएगी और ये डीएनए को मॉलिक्यूलर साइज के बेसिस पर आपको ये सेपरेट करेगा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो जेल देखिए, इसको हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में यूज कर सकते हैं। प्रिंटिंग आपको अच्छे से आना चाहिए क्योंकि जेनेटिक्स में आपको पढ़ाया गया है। इसको यूज कर सकते हैं चेकिंग पीसीआर प्रोडक्ट्स। यहाँ पे भी ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए बिकॉज आपको अगेन पीसीआर जो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वो भी आपको पढ़नी है। अगर आपको किसी भी डीएनए, आरएनए या प्रोटीन के पीस का, किसी का भी आपको अगर चाहिए कि उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है वो एस्टिमेशन करना है, तो मॉलिक्यूलर वेट एस्टिमेशन करने के लिए आप मुझे एक बात बताइए कि क्या आपको किसी चीज का वेट एस्टिमेशन करने के लिए आपको वो चीज पता नहीं होनी चाहिए कि मेरे हाथ में होगी तभी तो मैं उसका मोल वेट कर पाऊंगा। दैट मीन्स जब तक सेपरेटेड डीएनए पीस आपके पास नहीं होंगे आप उसका मॉलिक्यूलर वेट एस्टिमेशन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, इसका जो यूज है ये भी आपको अच्छे से समझ लेना है क्योंकि ये मेडिकल में बहुत यूज होता है, मेडिकल डायग्नोसिस में। यहाँ पे देखिए जितने भी यूज है ना आपके, वो आपको सभी याद करने हैं क्योंकि ये सभी आपके कहीं ना कहीं टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं 12th में। मेडिकल डायग्नोसिस में यूज होता है जैसे कि कोई किसी को कोई जेनेटिक डिजीज है, जेनेटिक डिजीज भी आपके जेनेटिक्स में आपको पढ़वाई गई है। मैं भी आपको एक शॉर्ट एंड स्वीट जेनेटिक डिजीज का बना दूंगी, अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये जेनेटिक डिजीजेस की स्टडी करने के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस आप और कैसे यूज कर सकते हैं इसे, जैसे कि पैटर्निटी टेस्ट या मैटरनिटी टेस्ट, कि कोई बेबी है और उसके 2 फादर हैं, क्लेम कर रहे हैं। अब भाई दो बायोलॉजिकल फादर तो नहीं हो सकते या 2 बायोलॉजिकल मदर तो नहीं हो सकती, तो यानी कि आपका जो मैटरनिटी या पैटर्निटी टेस्टिंग है उसके लिए यूज कर सकते हैं। प्लस कहीं से आपको कोई क्राइम हुआ है तो वहां पर आप किस तरह से पता करेंगे, आपको अगर सस्पेक्ट है कि भाई ये 3 या 4 में से किसी एक ने क्राइम किया है, तो वहां पे आप आइसोलेट कैसे करेंगे क्रिमिनल को, तो फॉरेंसिक यूज में भी इसका काफी यूज होता है। ये तो आपके जेनेटिक डिजीज फॉरेंसिक यूज जितने भी मैंने एप्लीकेशन बताए हैं ये सभी आपको जेनेटिक्स में पढ़ने हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस का सबसे पहला स्टेप जेल को प्रिपेयर करना है। इसमें हम सबसे पहले जेल को बफर के साथ में डालेंगे और उसे हीट करेंगे। अब हम उसको जेल ट्रेज में रख देंगे। ये जो जेल ट्रे होती हैं, ये इस तरह की जेल ट्रे होती हैं। यहाँ पे आपने जैसे सिंपल आपकी जो ट्रेज होती है ये इस तरह की, और इसमें आपने जेल को डाल दिया और ये जेल आपका यहाँ पे सेट हो गया। मैं थोड़ी सी जानकारी आपको सैंपल की भी दे देती हूँ। सैंपल तैयार करने के लिए हमें डीएनए को स्टार्टिंग में ही हमें डाई के साथ मिक्स करके डालना होता है।
और आपकी डाई कौन सी है? यहाँ पर जो आपकी डाई है वो है, आपकी बुक में जो दे रखी है वो इथिडियम ब्रोमाइड डाई दे रखी है। डाई के साथ क्यों मिक्स करते हैं? अगेन एक छोटा सा क्वेश्चन, बिकॉज डाई के साथ मिक्स करेंगे तो उसको विजिबल भी तो होना चाहिए ना। डीएनए तो ऐसे दिखेगा नहीं ट्रांसपेरेंट। आप ट्रांसपेरेंट में क्या ट्रांसपेरेंस देखोगे सैंपल में? तो आपने उसमें डाई डाली जिससे कि वो बाद में डाई का कलर के साथ में डीएनए के पीसेस जहां होंगे वो जेल में अलग से चमकेंगे। कि यहाँ पे मुझे एक रेफरेंस के लिए रेफरेंस डीएनए के पीसेस डालने पड़ेंगे, डीएनए सैंपल। तो यहाँ पे हम रेफरेंस डीएनए डालेंगे और उस रेफरेंस डीएनए को हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे डीएनए लैडर। तो यानी कि साथ में हम एक डीएनए लैडर भी इंक्लूड करेंगे। और अब इसको बफर में सबमर्ज करके वेल्स में पुट कर देंगे। वेल्स में माइक्रोपिपेट की हेल्प से करना है और हमारी जेल ट्रे तैयार है। अब इस जेल ट्रे को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। जो वेल्स हैं उसमें डीएनए सैंपल कहाँ पे रखा जाएगा? नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ रखा जाएगा और वो ब्लैक कलर का रहेगा। यहाँ पे आप ब्लैक और रेड दो कलर के देख रहे हैं, वो ब्लैक कलर का रहेगा जिसे हम कैथोड भी कहेंगे। पावर सप्लाई की बात करें तो मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। और डीएनए कहाँ मूव करेगा? क्योंकि डीएनए बच्चों कैसे, डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है, मूव्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि ये रेड एनोड की तरफ। तो डीएनए कहाँ पे मूव होगा? एनोड की तरफ मूव होगा, पॉजिटिव चार्ज। डीएनए किस तरह के दिखाई देते हैं? जब आप इथिडियम ब्रोमाइड से करेंगे तो डीएनए के जो बैंड्स हैं वो आपको ऑरेंज कलर के दिखाई देंगे। आप जैसा आपकी बुक में लिखा हुआ है आपको वैसा ही करना है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि मैंने ऑलरेडी छोटे छोटे जहां से क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी है वो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिए हैं। तो अब जब हमारा डीएनए बैंड्स विजुअलाइज हो जाएंगे स्टेनिंग के थ्रू, तो अब हम उन्हें एनालाइज करेंगे और रिजल्ट को एनालिसिस करने के लिए हमें यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रिंसिपल ही याद रखना है। यानी कि जो डीएनए सेगमेंट हैं वो अपने मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर ही सेपरेट होंगे। यानी कि जो छोटे फ्रेगमेंट्स हैं वो जेल में जल्दी मूव करेंगे और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जल्दी पहुंचेंगे और वो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे। जबकि जो हैवी डीएनए है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर और वो हमें वेल्स के पास ही मिलेंगे। तो इस तरह से उनकी माइग्रेशन डिस्टेंस कितनी है उसको हम डीएनए लैडर से कंपेयर करके, जो हमने रेफरेंस डीएनए लिया था जो मैं आपको अभी अभी बता चुकी हूं, उससे कंपेयर करके हम उनके डीएनए फ्रेगमेंट्स के मॉलिक्यूलर वेट का एक्यूरेट साइज को निकाल लेते हैं। तो होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में बताइए नेक्स्ट आपको क्या चाहिए लेक्चर में। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो प्लीज बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ में बायोलॉजी सेल का जो ऐप है उस पर जाकर आप हमारे क्रिस्प और क्लियर नोट्स ले सकते हैं। और वो नोट्स ऐसे हैं जो कि आपको डेफिनेटली अगर आप उन्हीं को पढ़ जाते हैं तो आपको बायोलॉजी में मेडिकल के लिए 0% कहीं और से पढ़ना पड़ेगा। 100% गारंटी है